चलो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करें एनआईए 2001 का पेपर है ना। एनआईए 2001 पेपर गोइंग परीक्षा से 3rd नंबर का पेपर क्या होता है। तो बलात्कार की भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी होती है। तो 376 होती है। भारतीय दंड संहिता में बलात्कार की सजा तो 376 होती है। बलात्कार की परिभाषा 375 में दी जाती है। मरने के बाद अस्थि मज्जा में डायटम मिलता है, वह किस चीज को इंगित करता है। तो प्यूरिफिकेशन को करता है, प्यूरिफिकेशन को, है ना। मंडली सर्प तो क्या होता है। दष्टम न कदच्छन दाहियत क्या होता है। मंडली सर्प के लिए मंडली सर्प में दोष पित्त होता है। विस्मापन चिकित्सा होती है, अद्रव्यभूत होती है। सतत ज्वर की गति होती है, द्विकालिक होती है। अपने को याद रखना पड़ेगा। संतत ज्वर तो क्या होता है, 7, 10 और 12 दिन तक बने रहता है। सतत ज्वर दिन में 2 बार आता है। अन्य दूसरा दूसरे दिन आता है, मतलब डेली आता है। प्रत्येक ज्वर तीसरे दिन आता है, मतलब अल्टरनेट डे आता है। कौन सा गलगंड नहीं होता। तो पित्तज गलगंड नहीं होता, याद रखना पड़ेगा। पित्तज गलगंड नहीं होता। 15 दिन में, है ना। वमन 1 मास में स्तनसन, 3 दिन पर नस्य और 6 महीने में रक्तमोक्षण किस में दिया गया है। तो कुष्ठ चिकित्सा में दिया गया है। कृषानाम ग्रहणार्थ क्या करना चाहिए। तो लघु संतर्पण अन्न का उपयोग करना चाहिए। कृषानाम ग्रहणार्थ कृष व्यक्ति को ग्रहण करने के लघु संतर्पणकारी आहार और स्थूल व्यक्ति को गुरु अवतर्पणकारी आहार का उपयोग करते हैं। काश्यप के अनुसार बालक में वस्ती प्रारंभ काल है तो क्या होता है। अनाथ अवस्था में बस्ती देते हैं या चलने लगता है तब बस्ती का उपयोग करते हैं। जातहारणी रेवती का नाम नहीं है तो दीर्घजीवी नहीं होता है। क्या दीर्घजीवी नहीं होता है। ऊपर खास या हुकिंग कफ का निदानिक लक्षण क्या होता है। तो ईएसआर घटता है, डब्ल्यूबीसी बढ़ता है। तो इसको याद रखेंगे, सर घटते हैं और बीसी बढ़ते हैं। सेटिंग सनसाइन बालकों में किस स्थिति में मिलता है। कनिक टेरेस में मिलता है। सेटिंग सनसाइन बालकों में तो कनिक टेरेस में मिलता है। वाक बटन सरस धातु का स्थान क्या नहीं होता, वात नहीं होता है। स्तन्य और पीनत्व मुहुर्मुहु प्रवृत्ति तोदच किसकी वृद्धि का लक्षण है। तो स्तन्य वृद्धि का लक्षण होता है। प्राय सर्वा या क्रियास्तभिन्न प्रतिबद्धा शरीरनाम लक्षण तो व्यान वायु का होता है। प्राय सर्वा क्रियास्तभिन्न प्रतिबद्धा शरीरनाम तो सर्व शरीर में कौन होती है। व्यान वायु सर्व शरीर गति करती है। सीएसएफ को गति देने वाले रोमयुक्त कोशिका क्या होती है। तो एपेंडाइमल सेल होती है। सीएसएफ को गति देने वाले रोमयुक्त कोशिका एपेंडाइमल सेल। द्रव्य गुण संग्रह के लेखक कौन होते हैं। चक्रपाणी होते हैं। इनका काल 11वीं सदी है। अग्निचार जंगम द्रव्य होता है। मेलिया एजा डायरेक्टा बोटनिकल नेम क्या होता है। महानिम का होता है। मेलिया एजा डायरेक्टा बोटनिकल नेम महानिम का और निम का एजा डायरेक्टा इंडिका होता है। मेदा महामेदा प्रतिनिधि द्रव्य होता है। शतावरी का मेदा महामेदा शतावरी का। अब पढ़ते हैं अपन प्रतिनिधि द्रव्य। तो जीवक रिस्वाक का, है ना। विदारिकन मेदा महामेदा का शतावरी, मामा मामी शतावरी खाते, काका काकी अश्वगंधा खाते और रिद्धि वृद्धि क्या है। वराइकन तो याद रखना, रिद्धि वृद्धि क्या होता है। सुअर यानी कि वराइकन का उपयोग करते हैं प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में। वासायाम विद्यमानाया आसाया जीवितस्य च रक्त पित्त क्षय श्वासी की मर्थ औषधि संदर्भ है तो वृंद माधव और हारित का है। उन्हें बताया गया है कि जब तक पृथ्वी पर वासा है रक्त पित्त क्षय और श्वास को खत्म किया जा सकता है। हेगार साइन मिलता है तो 6 से 10 सप्ताह मिलता है। हेगार तो हेगार अपने को याद रखना, हगो 6 से 10 बजे। अब अपन पढ़ते साइन तो गुडल साइन क्या होता है 4 से 6 माह। पाल्मर साइन 4 से 8 माह मिलता है। पिस्केक साइन 6 से 8 माह। हेगार साइन 6 से 10 माह में और बेक्सन हिस्ट्रक साइन तो 16 माह में, है ना। 16 महीने मिलता है, सप्ताह में मिलते हैं, सारे सप्ताह है ना। काश्यप अनुसार त्रिवत योग श्रेष्ठ होता है। प्रसूत अवस्था में होता है। ग्राम्य धर्म में रुजा तो परिपूर्णता युनियापद में ग्राम्य धर्म में रुजा परि को ग्राम में जाने पर रुजा होती है और ग्राम्य धर्म में गच्छति तो अत्यंता के लिए ग्राम में, है ना, भ्रमण करने पर उसे आनंद आता है। गर्भावस्था में पीड़ा रहित गर्भस्राव का कारण क्या होता है। सम्मुखी अपरा होता है। सिजेरियन प्रसव का मुख्य कारण होता है पेल्विक इंडेक्स का उपयुक्त न होना। गर्भिणी में निरूबस्ती वनवासन बस्ती देते हैं तो कहां देते हैं। तो नियुक्त अवस्था में देते हैं, नीचे, है ना, मुंह नीचे पृष्ठवंश ऊपर, इसे नियुक्त अवस्था कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं उत्तर बस्ती उत्तान अवस्था में देते हैं, है ना। उत्तर बस्ती किसे देते हैं, उत्तान अवस्था में। फिर नॉर्मल बस्ती किसे देते हैं, लेटरल पोजीशन में देते हैं। मेल और फीमेल दोनों में वाम पार्श्व में देते हैं। कैसे, नॉर्मल बस्ती वाम पार्श्व में देते हैं। गर्भिणी में निरूप और अनवासन तो नियुक्त अवस्था और उत्तर बस्ती तो उत्तान अवस्था में। श्रुतम बुद्धि स्मृति द्राक्षम धृति हितम निषेवणम क्या है। तो यह परीक्षा के गुण होता है। चरक सूत्र 28 में दिया गया है। इंद्रिय क्रमणीय अध्याय कौन सा है। तो स्वस्थ चतुष्क में आता है। 9वां अध्याय होता है। भित्ताय भित्तम, है ना। भित्ताहि भित्तम भेद्यम अन्यथा भिन्नति लक्षण होता है। रोगानिक विमान अध्याय का होता है। चरक विमान 6 में आया। भित्ताहि भित्तम अन्यथा भिन्नति या रोगानिक विमान में। अश्ववेद्य के लेखक कौन है। अश्ववेद्य के जयदत्त है। साध्यता पकत्वे सती साधना कहा गया उद्गार हेतु। तस्मिन भिन्न रक्तपूर्ण जरोदाहस जायते किसके भिन्न होने का लक्षण है। मूत्राशय के भिन्न होने का लक्षण रक्तपूर्ण जरोदाहस जायते। ओसिफिकेशन सेंटर ऑफ द स्केपुला तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। लेटरल गोनेडियल वेन इट इज द ब्रांच ऑफ द लेटरल, है ना, रीनल की होती है। लेटरल रीनल की होती है। भाव प्रकाश अनुसार अजुमता क्या होता है, हृदय द्रव होता है, हृदय द्रव होता है। फुट ड्रॉप सिंड्रोम इज ड्यू टू द पाल्सी तो कॉमन पेरिनेल नर्व होता है। फुट ड्रॉप सिंड्रोम क्या होता है, तो भैया ये कॉमन पेरिनेल नर्व में पाल्सी कारण होता है। नेत्र गोलक में मांसपेशियों के लिए तंत्रिकाएं होती है तो क्या होती है, तो याद रखना पड़ेगा LR6 तो लेटरल रेक्टस तो 6th नर्व में पाई जाती है। SO4 तो सुपीरियर ओब्लिक को नर्व 4 में पाया जाता है और RO3 तो रेस्ट ओब्लिक को तो 3rd नर्व में पाया जाता है। घृष्टम गेरिकम छायम कहा गया है तो श्रोतांजन के लिए कहा गया है। घृष्टम तो गेरिकम छायम श्रोतांजन के लिए। अस्थि संघात संख्या 14 होती है। सीमन कितने होते हैं, 14 होते हैं। कंडरा कितनी होती है, 16 होती है। जाल कितने होते हैं, 16 होते हैं। स्नायु कितने होते हैं, 900 होते हैं। पेशी कितनी होती है, 500 होती है। रस रत्न समुच्चय में पुतिलों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। नाग और वंग मुक्ता का व प्रवाल का मारण करते हैं। स्वर्ण माक्षी के समान करते हैं। अमृता घृत में अमृता कल्क की मात्रा आधा होती है, कितनी होती है, आधी होती है। रस रहित व गंधक युक्त परपटी कौन होती है, तो सुधा परपटी होती है। इसे ऐसे याद रखेंगे कि सुधा क्या है ना, तो पादी पर गंध नहीं आई। सुधा क्या है ना, पादी नहीं पर गंध आई। सुधा प्रपटी में क्या होता है, तो रस रहित होती है, गंधक होता है। तो सुधा प्रपटी में गंधक कितना भाग होता है, 2 भाग होता है और चूना 1 भाग होता है। तो गंधक 2 भाग है, चूना 1 भाग है। इसमें गंध होता है किंतु रस नहीं होता है। पित्तल में ताम्र व इसत का अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। पित्तल में क्या होता है, ताम्र और इसत। ताम्र को कॉपर बोलते हैं, इसत को जिंक बोलते हैं। तो क्यों जैन पीते हो 21 साल में, तो अपन जैन साहब को बोल रहे हैं क्यों जैन आप पीते हो 21 साल में। के साथ कौन सा क्रमी है, रक्तज क्रमी होता है। अनुपसय का समावेश निदान में किया जाता है। उपसय का 7वें में या चिकित्सा में किया जाता है। प्रवृत्ति तु परिग्रह निदाने पूर्व उद्दिष्ट कहा गया है, जो हेतु कहा गया है। कपाट शयनम विधि का प्रयोग किस भग्न की चिकित्सा में निर्दिष्ट किया जाता है, तो जंगा उरु भग्न में किया जाता है। जंगा उरु भग्न में किया जाता है। कपाट से जानू में नहीं। सुश्रुत अनुसार कौन सा लक्षण राजक्षमा के षड रूपों में सम्मिलित नहीं होता है, तो पार्श्वशूल यह जो लक्षण है सुश्रुत अनुसार राजक्षमा के षड रूप में नहीं होता है। षड रूप में क्या होता है, चरक अनुसार तो कासो जोरो पार्श्वशूलम स्वर वर्चो गदो रुचि। कासो जोरो पार्श्वशूलम स्वर वर्चो गदो रुचि। और सुश्रुत ने क्या बताया, कासो जोर श्वास, है ना, सोनित दर्शन अन्न द्वेष, सोनित दर्शन अन्न द्वेष बताया, है ना। स्वर आगे बताते हैं। तो पित्त स्थान समुद्भव व्याधि कौन होती है, हिक्का और श्वास होती है ना। पित्त समुद्भव कौन होती है, तो हिक्का श्वास यानी कि आमा से उत्पन्न होती है। हनुसंधि विश्लेष में कौन सा बंध, खटवा बंध बांधते हैं। हनुसंधि विश्लेष में ऐसे याद रखना पड़ेगा, है ना। खट्टी हगास तो हनुशंख और ग्रीवा में क्या है, खटवा बंध बांधते हैं। क्या कपाट, क्या पाटन कर्म अष्टविध शस्त्र कर्म में है, तो नहीं होता है। अष्टविध शस्त्र कर्म सुश्रुत ने बताया, उसमें क्या होता है, CLBV छेदन लेखन भेदन वेदन ऐसा आहार विश्राम और सीवन होता है। चरक के अनुसार क्या होता है, CLV पाटन प्रचन सीवन, CLV छेदन लेखन और वेदन पाटन प्रचन सीवन अष्टांग संग्रह और चरक ने पाटन को माना है ना। सुश्रुत ने नहीं। आयतश्च विशालश्च सुविभक्तो निराश्रय लक्षण प्रशस्त वर्ण का होता है। आयतश्च विशालश्च सुविभक्तो, है ना, सुविभक्तो निराश्रय प्रशस्त वर्ण के लक्षण होते हैं। गलगंड के भेद होते हैं, 3 होते हैं। क्या होते हैं, वातज होता है, कपज होता है, मेदज होता है। पित्त गलगंड नहीं होता है। सर्वतोभद्रक भेदन किस व्याधि में करते हैं, वातज भगंदर में करते हैं। तो अपने को याद रखना पड़ेगा किसमें भेदन जो होता है ना, तो वो कैसे क्या करें, वात वाले में सारे क आएंगे। क्या क्या आएंगे, सर्वतोभद्रक, लांगलक, गोतीर्थक और अर्धलांगलक। केवल एक खजूर पत्रक क ये है, तो ये कप में आता है, बाकी सारे क आते हैं, वात वाले में आते हैं। इसको एक ट्रिक और है, कैसे याद सकते हैं, ग्लास, गाय ने गोतीर्थक, लाय ने लांगलक और सा यानी कि सर्वतोभद्रक। कप में क्या आएंगे, सारे क को छोड़कर आएंगे। केवल एक खजूर पत्रक आता है, बाकी चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, सूचीमुख, अवांगमुख।
आगे बढ़ते हैं, शीताद रोग का अधिष्ठान क्या होता है? दंत मूल होता है। नतम कृष्णम उन्नतम शुक्ल मंडल, है ना, तो कृष्ण मंडल का दब जाना, शुक्ल मंडल का ऊपर उठ जाना। लक्षण क्या है? कपच अधिमंत का लक्षण होता है। किसने बताया? वाग्भट ने। तो वाग्भट ने क्या बताया? जो कृष्ण है वो दब जाता है, वो शुक्ल है वो ऊपर उठ जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, तो ये क्या होता है? कपच अधिमंत है। परिपोट है तो कर्णरोगत रोग होता है, वात से उत्पन्न होता है। परिपोट कर्णगत रोग है, वात से उत्पन्न होता है। उत्संगिनी वो पोथी में क्या करते हैं? लेखन कर्म करते हैं। तो एल कर्म किसमें करते हैं? पोथी लिखते हैं, उत्संगिनी पोथी को लिखती है। आगे बढ़ते हैं, नक्तांधिता मिलता है श्लेष्मवेदक दृष्टि में। नक्तांधिता श्लेष्मवेदक दृष्टि मिलता है। अब अपन पढ़ते हैं, तो नकुल, तो याद रखना रात्रांध्र, है ना, नकुलांध्र तो क्या होता है? रात्रांध्र कहते हैं। पित्तवेदक दृष्टि में दिवांध्र मिलता है, तो पित्तवेदक दृष्टि में दिवांध्र पीडी। फिर आगे बढ़ते हैं, कप में नक्तांध्र, तो नकटा, नकटा ऐसे याद रखेंगे, है ना, नक्तांध्र कहाँ मिलता है? तो कप में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया इज, तो क्या होता है? 1.37 होता है, 1.37 होता है। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर का क्या होता है? 1.33 होता है। कॉर्निया का 1.37 और लेंस का 1.42 याद रखेंगे। एक्वस ह्यूमर का 1.33, विट्रस ह्यूमर का 1.33, कॉर्निया का 1.37, लेंस का 1.42 होता है, और कॉर्निया का 1.37। त्वासीन प्रचालयित्वम क्या होता है? बेटे बेटे सोना अरुक्ष अनअभिषंदी, यह चरसूत्री किसमें बताया, है ना, आरबीएस के 2025 में 26 में ये क्वेश्चन आया था। त्वासीन प्रचालयित्वम क्या है? तो अरुक्ष और अनअभिषंदी होता है। सुसु संहिता में स्वस्थ रोग का वर्णन मिलता है, सुसु उत्तरतंत्र 64 में मिलता है। सुसु संहिता में स्वस्थ रोग का वर्णन सुसु उत्तरतंत्र 64 में मिलता है। कौन से अध्याय में? अब आगे बढ़ जाते हैं, तो सुसु चिकित्सा 24 अनागत बाधा प्रतिशत अध्याय में भी मिलता है स्वस्थ रोग का वर्णन, है ना। सुसु उत्तरतंत्र 64 में क्या क्या वर्णन मिलता है? तो द्वादश आसन प्रविचारणा का, ऋतुचर्या का और औषध सेवन काल के बारे में वर्णन मिलता है। धारणा ध्यान समाधि क्या है? संयम त्रय होते हैं। क्या होते हैं? संयम त्रय होते हैं, है ना। पर्ट्यूसिस का वैक्सीन क्या होता है? मृत वैक्सीन होता है, किल्ड वैक्सीन होता है। पर्ट्यूसिस का वैक्सीन किल्ड होता है। बीसीजी का लाइव होता है, बैक्टीरिया होता है। मिजल्स और रूबेला और ओपीवी का लाइव वायरस होता है, लाइव वायरस होता है। किल्ड जो होती है बैक्टीरिया का, वो साल्मोनेला टाइफीमुरियम का होता है, और पर्ट्यूसिस का होता है। किल्ड बैक्टीरिया तो साल्मोनेला टाइफी और पर्ट्यूसिस दोनों का, और किल्ड वायरस तो आईपीवी, है ना, इंजेक्टेबल पोलियो वायरस, रेबीज और एचआईवी का। तो याद रखना पड़ेगा, लाइव बैक्टीरिया वायरस, किल्ड बैक्टीरिया वायरस। सुश्रुत अनुसार स्थावर किस वेग में त्रिदोष का प्रकोप होता है? तो पंचम में। सुश्रुत ने बताया 5वें वेग में त्रिदोष प्रकोप, चरक ने चौथे वेग में त्रिदोष प्रकोप बताया। मूल व कंद विष की संख्या क्या होती है? मूल विष की संख्या 8 होती है, कंद विष की संख्या 13 होती है। अब ध्यान रखते हैं, मूल कितने थे? 8 थे, कंद कितने? 13, पत्र और पुष्प 5, धातु 2, फिनास्म हड़ताल, क्षीर 3, फल 12, त्वक सार निर्यास सहना कितने होते? 7 होते। आगे बढ़ते हैं, विष की चिकित्सा में उपक्रम कितने होते? 24 होते। किसके अनुसार? चरक अनुसार। वाग्भट के अनुसार द्रव्य की योनि क्या है? जल है। एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ते हैं तो वायरल हेपेटाइटिस में बढ़ते हैं। ओज की गंध क्या होती है? लाजा के समान होती है। पीजी 2023 का क्वेश्चन है। ओज की गंध क्या होती है? लाजा के समान होती है। वर्ण सर्पी के समान और रस मधु के समान। यह गर्भस्थ ओज के संदर्भ में कहा गया। कंस हरित का रोगाधिकार शोथ होता है, तो कंस को शोथ हो गया। फिर आरएच विषम में होता है जब माता नेगेटिव और पिता पॉजिटिव होता है। सनसेट साइन फाउंड हाइड्रोसिफिलस में, याद रखना पड़ेगा, सनसेट साइन बालकों में हाइड्रोसिफिलस में पाया जाता है। चक्षुष्योपी ही गोधूमस तेल पक्व सतु दृष्टि ही, गोधूम चक्षु से मगर तेल से पाक करने पर यह दृष्टि नाशक हो जाता है। यह संदर्भ अष्टांग संग्रह 7 में बताया गया है। सीतेन शिरसा स्नानम चक्षु से मिति निर्देशित संदर्भ है सुसु चिकित्सा 24 का। द किडनी सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, है ना, यूटिलिटेशन ऑफ कैल्शियम इज, तो क्या होता है? कैल्सिरॉल होता है। साध्य भाव व्याप्तो हेतु विरुद्धम लक्षण, तो विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है। साध्य भाव व्याप्तो हेतु विरुद्धम या विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है। यदि एनआईए 2001 पेपर पीजी का, है ना, समाप्त होता है। गोविंद पारिक सर से 3rd नंबर का पेपर।